हर कोई आज नम आंखों के साथ और भारी मन के साथ दिलीप कुमार साहब को अलविदा कह रहा है और न्यूज़ 24 भी आज दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि दे रहा है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार साहब अब हमारे बीच में नहीं हैं। वो अपने अंतिम सफर पर निकलेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया या हिंदुस्तानियों के दिल पर राज किया, जो उनकी यादें हैं, जो उनकी बातें हैं, जिस तरीके से एक्टिंग का लोहा लिया, वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे, हमेशा याद आते रहेंगे। ये कुछ तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और साथ ही न्यूज़ 24 जो पुराने लम्हे हैं, जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहा, कैसे थे दिलीप कुमार, थे कहना आज भी अच्छा नहीं लगता। इतने बड़े दिग्गज, इतने बड़े कलाकार, जो जिंदा दिल पर्सन थे, जो हमेशा जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जिया है। कोई भी रिलेशन हो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। सादगी की मिसाल थे, सच्चा दिल था, प्यारा सा दिल था, हर किसी से, कहीं छोटा हो बड़ा हो, हर किसी से बहुत अच्छे से बात किया करते थे। और मोहब्बत क्या होती है वो दिलीप कुमार साहब ने सिखाई है, रिश्तों को निभाना सिखाया है। ये सब ढेरों बातें हैं, आज उन्हीं का ही जिक्र कर रहे हैं। मेरे दो सहयोगी सुबह से ही लगातार मौजूद हैं और उनके रुख करेंगे, लेकिन दिलीप कुमार के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। उनके घर पर लगातार फिल्मी सितारे पहुंच रहे हैं। सुभाष घई, मधुर भंडारकर, रवि किशन ने ट्रेजेडी किंग के निधन पर क्या कहा है, सबसे पहले आपको सुना देते हैं। मेरे लिए दिलीप कुमार साहब एक बहुत ही बड़े देव मूर्ति की तरह थे, आइडल थे मेरे। 20 साल मैंने काम किया उनके साथ एज ए डायरेक्टर। 3 फिल्में बनाई हम दोनों ने, कर्मा, विधाता, सौदागर। फिल्मों के अलावा उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में। मेरा पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। दुख का दिन है। सवेरे जब ये न्यूज़ आई कि दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनका परफॉर्मेंस, उनका जो कला हमेशा जनरेशन याद रहेगा। इतने सालों से हमने देखा है उनका अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की बात कहो, नया दौर, मेला, दीदार, मुगले आजम, फिर बैराग, विधाता, कर्मा, सौदागर, ये सब पिक्चर, शक्ति, कितनी बार मैंने देखी मुझे याद भी नहीं है कि इतना अच्छा उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। एक संस्था का अंत हो गया, एक युग, सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब दिलीप साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उन्होंने एक फिल्म हमारे साथ प्रोड्यूस की थी आखिरी समय में, और मैं बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया, बहुत सारी यादें उनके साथ रही। सभी अपने अपने तरीके से उनको याद कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में पार्ले हिल एरिया में जहां उनका बंगलो है दिलीप कुमार साहब का, जानकारी हमें मिल रही है कि उनके बंगलों के बाहर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहां पर हर कोई पहुंचना चाहता है, अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है दिलीप कुमार साहब के। दीपक दुबे की एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब हमारे बीच नहीं रहे। उनके बंगलों पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जो मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित है। सॉलिटेयर नाम का ये बंगलो काफ़ी खबरों में रहा है हमेशा से। दिलीप कुमार साहब की वजह से, दिलीप कुमार साहब और शायरा बानो इसी बंगलों में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, और यहीं पर अब उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया गया है। शाम को 5 बजे उनको यहाँ से मुंबई के जुहू इलाके में स्थित जो सेंटा क्रूज इलाके में कब्रिस्तान है, वहाँ पर लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर उन्हें दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान में उन्हें यहाँ से तकरीबन 4 बजे के करीब में यहाँ से लेकर जाया जाएगा। तमाम जो उनके फैंस हैं काफ़ी इस वक्त दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं, हालांकि काफ़ी दुखी भी हैं कि दिलीप कुमार साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अंतिम सांसें उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ली हैं। काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। यहाँ पर उनके परिवार से जुड़े हुए तमाम जो करीबी लोग हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। यहाँ पर एक महिला पहुंची हुई हैं जो अंतिम दर्शन करना चाहती हैं दिलीप कुमार साहब के।
ये महिला काफ़ी रो रही हैं। ये अंतिम दर्शन करना चाहती हैं दिलीप कुमार साहब के, शायरा बानू से मिलना चाहती हैं। ये महिला को समझाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस, जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा की जा रही है। ये बुजुर्ग महिला हैं, दिलीप कुमार साहब की काफ़ी बड़ी फ़ैन रही हैं। ऐसे ही जो अलग अलग इलाकों से जो उनके फ़ैन हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। और पुलिस जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने कड़ी की हुई है, क्योंकि कोविड काल का भी समय है और इतने बड़े दिग्गज का हमारे बीच से चले जाना ये काफ़ी दुखद है। और ऐसे में पुलिस के लिए भी चुनौती काफ़ी ज़्यादा है कि लोगों को किस तरह से यहाँ पर समझाया जा सके, संभाला जा सके और उन्हें यहाँ से आसानी से बाहर किया जा सके, क्योंकि पुलिस ने 50 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी है। तमाम जो बॉलीवुड से जुड़े हुए सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस बंगलों में अंतिम दर्शन करने के लिए कुछ ही समय के बाद पहुंचने शुरू हो जाएंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए ये कदम मुंबई पुलिस की तरफ से उठाया जा रहा है। उनके जो करीबी लोग हैं वो अब अंदर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर जलील पारकर जिन्होंने सबसे पहले इस खबर की पुष्टि की और उन्होंने बताया कि और दीपक हमारे साथ बने भी हुए हैं। दीपक, आपके पास आ रही हूँ, फिर अश्विनी का रुख करूंगी। दीपक, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे फैंस वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा को काफी कड़ा कर दिया है और फिल्मी सितारे भी पहुंच रहे होंगे वहां पर। जी विपनेश, बता दें अभी कुछ ही समय के बाद फिल्मी सितारों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पुलिस को ये सूचना मिल चुकी है। यही वजह है कि जहां पर इस वक्त हम पहले जो बंगलों की तस्वीरें हम पहले दिखाया करते थे वो अब हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमें दूर कर दिया गया है। पुलिस ने हर जगह पर बैरिकेडिंग कर दी है। 50 मीटर पर तमाम उन गाड़ियों को रोक दिया जाएगा और उसके बाद जो अंतिम दर्शन करने आ रहे हैं लोग वो पैदल ही यहाँ से उनके बंगलों तक पहुँचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी हो, इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिसकर्मी सभी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। कोविड काल का समय है, इसलिए भी पुलिस की तरफ से ये प्रिकॉशन लिया जा रहा है। दीपक, थोड़ी देर में आपने सुरक्षा व्यवस्था तो दिखा दी, थोड़ी देर में आपके ही माध्यम से जब वहां पर बड़े एक्टर एक्ट्रेस पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए वो तस्वीरें भी हम देखेंगे। अश्विनी, आपने तो काफी कुछ लिखा है दिलीप कुमार साहब के बारे में, एक स्क्रिप्ट आपने मुझे भी दी पढ़ने के लिए और रिसर्च भी आपने काफी की है। कैसा पाया है आपने दिलीप कुमार साहब को? दिलीप साहब को विपनेश, वो दिलीप साहब पर कोई भी रिसर्च कम है, कोई भी रिसर्च कम है। एक वाकया मैं बताता हूँ कि राज कपूर और दिलीप कुमार साहब वो पेशावर से थे, एक ही गली के रहने वाले दोस्त थे, पड़ोसी थे और दोनों को अपने दौर में कॉम्पिटिटर भी माना गया, लेकिन इतने शानदार दोस्त थे। एक कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं दिलीप कुमार और उन पर कितना रिसर्च किया जा सकता है ये इससे जाहिर होता है कि लोग कहते थे कि राज कपूर दिलीप कुमार के बीच में मुकाबला चलता है। प्रेम रोग जब राज कपूर अपने बेटे के लिए बना रहे थे, ऋषि कपूर के लिए बना रहे थे, तो उसमें एक सीन था, ऋषि कपूर उसको ढंग से कर नहीं पा रहे थे, नए नए थे, तो राज कपूर ने ऋषि कपूर को डांटते हुए कहा, चिंटू मुझे इस रोल के लिए, इस सीन के लिए यूसुफ चाहिए, यूसुफ। मतलब कितने, वो राज कपूर जैसा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोमैन, वो भी दिलीप कुमार का इतना बड़ा फ़ैन है, इतना बड़ा फ़ैन। हर एक जनरेशन है। गुरुदत्त ने प्यासा बनाना चाहा तो अजय ब्रह्मा जी ने बताया कि वो सबसे पहले दिलीप साहब के पास गए और दिलीप साहब ने मना कर दिया क्योंकि वो डिप्रेशन में जाने लगे थे। 3 साल तक साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट लिया उन्होंने, तो वो इस तरीके के रोल नहीं करना चाहते थे। महबूब खान जब मदर इंडिया बनाना चाहते थे तो बिरजू के कैरेक्टर के लिए वो पहले दिलीप कुमार के पास जाते हैं। यानी कोई भी बड़े से बड़ा डायरेक्टर, बड़े से बड़ा रोल वो दिलीप कुमार तक पहुंचना चाहता है और दिलीप कुमार उसको चुनते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी खास बात थी। अश्विनी, आगे भी आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत सी ऐसी यादें हैं जो आज हम सब मिलकर याद कर रहे हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।